सुप्रीम कोर्ट को डिवेट किया जा रहा है। देखिए, हमको पता है कि आरएसएस और बीजेपी की जो रिजीम है, उन्होंने अव्वल वक्त से ये कहा है कि वो उनकी मंशा ये है कि जम्मू कश्मीर के आवाम के लिए जो उनकी एस्पिरेशनल अचीवमेंट्स है उसके गोल पोस्ट को चेंज कर दिया जाए। हम बात करते थे कि जम्मू कश्मीर के मसले की हल की बात कीजिए, उसके बाद उन्होंने स्पेशल स्टेटस ले लिया, फिर स्टेट का दर्जा छीन लिया, फिर यूटी बना दिया, फिर इलेक्शंस नहीं कराए। तो ये चाहते हैं कि गोल पोस्ट चेंज हो, कि हम लोग इस हालत में आ जाएं कि हम उनको बोलें जनाब आप जैसे तैसे आप इलेक्शन कर दो, बाकी छोड़ दो, या जैसे तैसे हमको स्टेट छूट दे दो, स्पेशल स्टेटस छोड़ दो। लेकिन हम बहैसियत पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी इस चीज़ पे हमारा बिल्कुल एब्सोल्युटली क्लियर स्टैंड है कि वी आर अ पार्टी दैट स्टैंड्स फॉर द रेजोल्यूशन ऑफ द इशू ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ऑफ कोर्स ये जो कुछ हुआ है 5 अगस्त 2019 को, उसने एग्जिस्टिंग जो प्रॉब्लम है उसके फर्दर कॉम्प्लिकेट किया है। इन सारे मसलों को भी देखना है, लेकिन लार्जर क्वेश्चन स्टिल रिमेन्स द सेम। अब आते हैं जो पिटिशन कोर्ट में सुनी जा रही है, वहाँ पे जो असल सवाल है वो है कि आया जिस तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यूनिलैटरली हमारे अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से इलीगली और अनकॉन्स्टिट्यूशनली हमारे स्पेशल स्टेटस को हमसे छीना है, क्या उनको वो हक हासिल था या नहीं? हमारा मानना है कि नहीं था। क्वेश्चन बिफोर द कोर्ट इज दैट स्टेटहुड रेस्टोरेशन, यूटी वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें एसेंशियली आर नॉट important because when that larger question is addressed in the first instance, हमारा मानना है कि जो पेरेंट एक्ट है, जो पेरेंट इंसिडेंट है, वो इलीगल है। उसकी कोख से जन्मी हुई हर कोई नई चीज ऑटोमेटिकली कानून या आइन के तहत नहीं हो सकती। तो हमारा क्वेश्चन स्टिल इज फॉर द वैलिडिटी, जिसको हम क्वेश्चन कर रहे हैं लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल सेंस में, जो उन्होंने किया हमारा स्पेशल स्टेटस छीन के। इट सूट्स बीजेपी एंड आरएसएस कि वो ये गोल पोस्ट चेंज करें, ताकि हमारे जो लार्जर एस्पिरेशनल क्वेश्चंस है, पॉलिटिकल मामलात है, हम उनसे कत्ता नजर होके इन्हीं छोटी चीज़ों में फंस जाएं। बट एज वी नो कि लगातार हियरिंग हो रही है, इसमें काफ़ी सारे मामलात पे मुदल्लल बहस हो रही है, कई सवालात किए जा रहे हैं, उनके जवाबात मांगे जा रहे हैं, लेकिन उसका ये मतलब कतअन नहीं है कि जो असल सवाल है उससे अटेंशन डिवेट किया जाए। इस तरह की जो चीजें आ रही हैं वक्त कोर्ट से, आप कैसे देखते हैं? देखिए, जो रिसेंट इंफॉर्मेशन आई है वक्फ बोर्ड की तरफ से, हमारा मानना ये है कि जो हमारे, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि जो हमारे मजहबी ये जो मेंबर हैं, खा वो हमारी मस्जिदों के हों या हमारी खानकाहों के हों, ये हमारे लिए बहुत ही मोहतरम और मुअज़्ज़म हैं। आरएसएस और बीजेपी का हमेशा से एक एजेंडा रहा है कि वो मुसलमानों की इन मुक़द्दस पल्पेट्स पे कब्ज़ा जमाना चाहते हैं, और उसकी जो एंड गेम है वो ये है कि ये चाहते हैं कि इस मेंबर से जो कोई बात की जाए वो उनके अप्रूवल से हो। क्या कहना है ये भी वही डिसाइड करें, क्या नहीं कहना है ये भी वही डिसाइड करें। तो ये आरएसएस का एजेंडा है जो अमली सूरत में हमको उसका एग्जीक्यूशन होते हुए दिख रहा है। हम इसको न सिर्फ इंटरफेरेंस मानते हैं, बल्कि एक डायरेक्ट अटैक मानते हैं हमारे रिलीजियस इश्यूज में। क्योंकि ये जो आइडिया की बात की जा रही कि जी देखिए जी पढ़े लिखे होंगे, मेरिट होगा वगैरह होगा, तो मेरे दो सवालात हैं। एक तो ये कि अगर ये इतना ही अच्छा आइडिया है, इस मुल्क में बाकी मज़ाहिब के भी लोग हैं, उनके भी मजहबी मकामात हैं, बीजेपी सेंटर में गवर्नमेंट में है, कई स्टेट्स में गवर्नमेंट में है, तो पहले वो उन जगहों पे क्यों नहीं लागू करते? ये हमें बताइए कि कौन से मंदिर में उन्होंने ये रखा है प्रोविजन की नहीं, आपके पास ये पहले डिग्री होनी चाहिए, उसके बाद आप पुरोहित जी बनेंगे यहाँ पे या पुजारी जी बनेंगे। अगर ये इतना अच्छा आइडिया है, पहले वहाँ शुरू कीजिए। See, we are of the opinion that the very existence of this country, which hinges on the idea of the constitutionalism, the very democratic ethos of this country, is under severe attack by the current dispensation. It requires everyone who is for the constitutionality and democracy to come together to ensure that these forces who disregard constitution, who
do not respect democracy, they ought to be challenged. And for that, all those people who are for democracy and constitution will have to come together, and it is a real positive development that we have seen the India Alliance come together. They've had several rounds of meetings, and the one that is scheduled to be held in Maharashtra is yet another addition to that series of meetings, and we look forward to contribute positively to this idea. Sir, Rahul Gandhi, China has turned this dark sky. So what's your take on that? I mean, it's a open secret. The only people who are unwilling to accept that truth are the people at the helm of affairs, the BJP. Otherwise, everyone else knows what the facts on the ground are, and it's understandable that BJP would not acknowledge this, because then they will have to answer many questions as to what they have been doing about it. Thank you so much. We are satisfied with the way very cogent arguments have been made by the legal luminaries of this country in favor of the people of Jammu and Kashmir, which essentially means against the abrogation of Article 370. We hope that the justice prevails, the idea of India prevails, constitutionalism prevails, the solemn promises that were made to the people of Jammu and Kashmir by the leadership of this country in 1947 and afterwards, they prevail, and our identity is taken care of. Thank you very much. इसके मतलब क्या कहेंगे, क्योंकि उन्होंने काफी ज्यादा एलर्जी किया है एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, और कुछ हुआ हो ना हो, एक चीज जो ऑन रिकॉर्ड है कि इस डिस्पेंसेशन में करप्शन ने सारी हदें पार कर ली हैं, और ये मैं नहीं कहता हूँ, ये खुद ये सरकार कहती है। आप वो रिक्रूटमेंट स्कैम्स देख लीजिए, एसएसआरबी ने जितने प्रोसेस किए उन सब में स्कैम्स ही स्कैम्स निकले। और अब ये एक नई रेवोल्यूशन है, जब एक सीनियर आईएएस ऑफिसर ये बात कहता है तो मुझे लगता है बाकी चीज़ों को तो शायद ये कहते कि देखिए जी ये हमारे ऊपर गलत इल्ज़ामात हैं, ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है अगर हम बात करते हैं तो। लेकिन जब समवन फ्रॉम विद इन द सिस्टम एट अ वेरी रिस्पॉन्सिबल पोजिशन कम्स आउट and we are told that he has certain records also available to justify and substantiate what he is saying, तो मुझे लगता है it only belies the whole idea of transparency in this place and strengthened the claim that things are going haywire, they are going south in Jammu and Kashmir during this particular region.